हेलो, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। उसमें पीछे 2 वीडियो डाल दिए गए हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों से संबंधित, और आज नेक्स्ट क्लास की बात है। आज जल संधि टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसे नेक्स्ट क्लास में अपन विश्व की जल संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं विश्व के प्रमुख जल संधियाँ। तो देखो, विश्व की प्रमुख जल संधियों में पहली जल संधि आती है कौन सी? डेनमार्क जल संधि। वैसे केवल डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की क्या है, एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, कोपहेगन है। क्लियर हो गई बात? तो डेनमार्क की राजधानी की बात करें कोपहेगन। अब देखो जल संधि की बात करते हैं। जल संधि की बात की जाए तो मैंने विश्व भूगोल में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, और इस द्वीप का क्या नाम था? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और यहाँ एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप और आइसलैंड द्वीप 2 द्वीप हैं। ग्रीनलैंड द्वीप किस महाद्वीप का द्वीप है? तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का द्वीप है। और ये किस महाद्वीप का है? तो ये है यूरोप महाद्वीप का एक क्या है, द्वीप है। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का और आइसलैंड किसका है, यूरोप महाद्वीप का। और इन दोनों के मध्य या इन दोनों को अलग करने का कार्य जो जल संधि करती है, उस जल संधि का क्या नाम है? उस जल संधि का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि। ये जो आपकी जल संधि है इसका नाम है डेनमार्क जल संधि। अब देखो, डेनमार्क जल संधि है जो किसको किससे अलग करती है? तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। ये पार्ट आपका ग्रीनलैंड है और ये क्या है, आइसलैंड है। बात कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका को यूरोप महाद्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो डेनमार्क जल संधि करती है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ग्रीनलैंड को किससे अलग करती है? आइसलैंड। अब देखो किसको किससे जोड़ती है। तो जोड़ने की देखो बात की जाए तो जोड़ने की बात आती है, इसमें जोड़ने की बात है तो 2 जल भागों को जोड़ने का कार्य करती है आपकी डेनमार्क जल संधि है। और ये जो आपका महासागर है ये अटलांटिक महासागर है, और इसके ऊपर जो महासागर आता है आपका, ये आता है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो डेनमार्क जल संधि करती है। और ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग, या उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग, और आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? तो अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य डेनमार्क जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोवर जल संधि। किस जल संधि की बात की गई है? डोवर जल संधि। बहुत ही अच्छी जल संधि है। देखो मानचित्र की बात करें तो मानचित्र, ये पूरा मानचित्र है जो यूरोप महाद्वीप का है। और यूरोप महाद्वीप में ये जो स्थिति बन रही है आपकी, यूके की बन रही है। ये स्थिति किसकी है? यूके की है। क्लियर हो गई बात? और यहाँ नीचे जो ये स्थिति बन रही है आपकी, यह आपका फ्रांस देश है। अब देखो बात करते हैं यूके की। यहाँ जो बीच में जो जल संधि आती है, इस जल संधि का नाम क्या है? डोवर जल संधि है। तो ये पार्ट आपका
यूके है और ये क्या है, फ्रांस। यूके को फ्रांस से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, डोवर जल संधि करती है। और इन फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने के लिए इस जल संधि के अंदर क्या बिछाई गई है, 3 रेल लाइनें भी बिछाई गई है। अब देखो यूके को फ्रांस से अलग करती है, या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यूके को शेष यूरोप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो डोवर जल संधि करती है। किसको किससे जोड़ती है, देखो जोड़ने की बात की जाए तो जोड़ने की बात ये बनती है कि ये जो जल राशि है इस तरफ, इसे बोलते हैं उत्तरी सागर। क्या बोलते हैं, उत्तरी सागर। और इस तरफ जो महासागर आता है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अटलांटिक महासागर कहलाता है। और अटलांटिक महासागर का एक भाग आता है यहाँ जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से या उत्तरी सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, डोवर जल संधि करती है। और ये पार्ट यहाँ जो स्थान बनता है ये आता है आपका इंग्लिश चैनल। क्या आता है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है, तो डोवर जल संधि करती है। अब देखो ये इंग्लिश चैनल क्या है, इसकी बात कई बार आती है कि इंग्लिश चैनल क्या है। तो देखो इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य 35 किलोमीटर चौड़ा एक क्या है, भाग है जो विश्व में तैरने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य स्थित है, तो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। चौड़ाई कितनी, 35 किलोमीटर। और इसमें यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करते हैं, तो प्रथम भारतीय जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले थे उनका नाम था मीर सेन। और प्रथम राजस्थानी की बात करें तो पीयूष शर्मा थे जो इंग्लिश चैनल को तैरकर क्या करते हैं, पार करते हैं। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली आती है आरती शाह। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य 35 किलोमीटर चौड़ा भाग है जो विश्व को तैरने के लिए क्या है, प्रसिद्ध। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है, तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक क्या है, भाग है। तो डोवर जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का कार्य करती है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य 35 किलोमीटर चौड़ा भाग है जो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तैरने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर होगी बात। तो ये थी डोवर जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट जल संधि है नॉर्थ जल संधि। कौन सी जल संधि है, नॉर्थ जल संधि। नॉर्थ जल संधि की बात करें तो इंग्लैंड को आयरलैंड से अलग करती है। ये आपको अभी बात की थी, ये भाग, ये मानचित्र की स्थिति क्या कहलाती है, इंग्लैंड कहलाती है। और ये आपका पूरा पार्ट कहलाता है आयरलैंड। और आयरलैंड के भी 2 भाग हैं, एक उत्तरी आयरलैंड और एक आयरलैंड। इन दोनों के मध्य जो जल संधि आती है उसका नाम है, या जो जल संधि है इसका नाम है नॉर्थ जल संधि। इसका क्या नाम है, नॉर्थ जल संधि। क्लियर हो गई बात। अब देखो नॉर्थ जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है। और किसको किससे जोड़ने का कार्य करती है, तो इनके मध्य जो सागर आता है, यहाँ जो सागर है इस सागर का नाम है आयरिश सागर। और ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, अटलांटिक महासागर। तो आयरिश सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो इंग्लैंड को आयरलैंड से अलग करती है और आयरिश सागर को किससे, अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है कौन सी जल संधि, तो नॉर्थ जल संधि करती है। तो ये जल संधि कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जल संधि है बास्पोरस। नेक्स्ट जल संधि है बास्पोरस
जल संधि। देखो बास्पोर्स जल संधि की बात करें तो क्या करती है, किसको किससे अलग करती है, किसको किससे जोड़ने का कार्य करती है। तो एशिया को यूरोप से अलग करती है, इस्तांबुल को अनातोलिया से अलग करती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। देखिएगा काला सागर की बात करते हैं पहले तो ये जो मानचित्र में स्थिति बन रही है आपकी, ये किसकी बन रही है, काला सागर की बन रही है। कौन सा सागर है, काला सागर। क्लियर हो गई बात। और इसके जस्ट नीचे एक सागर आता है जिसका नाम है, यहां जो सागर है इसका सागर का नाम है मरमरा सागर। कौन सा है, मरमरा सागर। क्लियर हो गई बात। और इस तरफ जो देश आता है वो तुर्की है। अब देखो बात करते हैं, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो बास्पोर्स जल संधि। यह जो जल संधि है यहाँ दोनों के आपस में जोड़ने का कार्य करती है, बास्पोर्स जल संधि है। ये काला सागर है और ये मरमरा सागर है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बास्पोर्स जल संधि करती है। और ये जल संधि किस देश में है, तो देश की बात करेंगे तो देश कौन सा आएगा, तुर्की। कौन सा देश है, तुर्की। तुर्की देश में है। तुर्की देश की मानचित्र में स्थिति बताई जाए आपको, ये इस तरफ भी आपका तुर्की है, ये पूरा भाग कौन सा है, तुर्की का है। और ये भी भाग किसका है, तुर्की का है। देखो तुर्की देश है, एक तो रूस देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, और एक विश्व का तुर्की देश, तुर्की बोल सकते हैं या टर्की बोल सकते हैं, एक ही बात है। तुर्की देश भी क्या है, एशिया और यूरोप दोनों में है। इसका 2% भाग तो कहाँ आता है, यूरोप में आता है, और इसका 98% भाग किस में आता है, एशिया में आता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। अब इसका 2% भाग जो आपका, ये 2% भाग जो आपका यूरोप में आता है, इस यूरोप वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इस यूरोप वाले भाग को इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और एशिया वाले भाग को अनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में है, और किस नाम से जाना जाता है, अनातोलिया के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस्तांबुल को अनातोलिया से अलग करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तुर्की है जो एशिया और यूरोप दोनों में है। 2% भाग तुर्की का कहाँ आता है, यूरोप में आता है, और 98% भाग किस में आता है, एशिया में। और यूरोप वाले भाग को इस्तांबुल कहते हैं, और एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं, अनातोलिया। तो बास्पोर्स जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इसके ऊपर वाला भाग यूरोप है और नीचे वाला भाग क्या है, एशिया है। यूरोप को एशिया से अलग करती है, और काला सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है, तो मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो कौन सी जल संधि, बास्पोर्सी जल संधि। तो बास्पोर्स जल संधि कंप्लीट है। नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं। नेक्स्ट जल संधि आती है डार्डेनेल्स जल संधि। ये भी एशिया को यूरोप से अलग करती है, भूमध्य सागर को मरमरा सागर, और मरमरा सागर को देखो किसको किससे जोड़ती है, किसको किससे अलग करती है। अभी अपन ने बात की थी मरमरा सागर की, किसकी बात की थी, मरमरा सागर की बात की थी। यह आपका जो सागर है ये कौन सा कहलाता है, मरमरा सागर कहलाता है। और इस तरफ जो ये जल राशि दिखाई दे रही है आपकी, ये पूरी जल राशि है जो किसकी है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। और भूमध्य सागर की बात करते हैं, भूमध्य सागर का ही ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, इजियन सागर कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है,
ईजियन सागर कहलाता है। ईजियन सागर किस में स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर का क्या है? पार्ट है। अब बात करते हैं जो जल संधि है, डार्डनेल्स जल संधि है। ये जल संधि कहाँ स्थित है आपकी? ये जल संधि आपकी यहाँ स्थित है। ये मरमरा सागर है और ये भूमध्य सागर है। देखो एशिया को यूरोप से अलग करती है। इस जल संधि के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो यूरोप कहलाता है। और ये तुर्की किस में आता है आपका? तो किस में आता है? एशिया में आता है। यूरोप को एशिया से अलग करती है, मरमरा सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर का ये भाग क्या कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है ईजियन सागर। तो मरमरा सागर को ईजियन सागर से जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है? डार्डेनेल जल संधि। तो एशिया को यूरोप से अलग करती है, भूमध्य सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, या मरमरा सागर को ईजियन सागर से जोड़ती है। तो डार्डेनेल जल संधि कंप्लीट है। नेक्स्ट जल संधि, नेक्स्ट जल संधि देखो आती है मेसिना जल संधि। कौन सी जल संधि है? मेसिना जल संधि। और इटली को किससे अलग करती है? सीसली द्वीप से। मैंने भूमध्य सागर में आपको दो द्वीप पढ़ाए थे, एक सीसली द्वीप पढ़ाया था और एक लिपारी द्वीप पढ़ाया था, ठीक है। और ये किसको अलग करती है? तो ये आपका मानचित्र में स्थिति बन रही है, यह आपकी किसी इटली प्रायद्वीप की स्थिति है। और ये पूरा देश कौन सा आता है आपका? इटली आता है। कंप्लीट है। और सीसली द्वीप, इसके जस्ट यहाँ नीचे कौन सा द्वीप है? सीसली द्वीप है। और इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो मेसिना जल संधि करती है। मेसिना जल संधि आपकी यहाँ स्थित है। और ये जो भाग है ये भूमध्य सागर का भाग है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे टायरेनियम के नाम से जानते हैं, टायरेनियम सागर के नाम से जानते हैं। और टायरेनियम सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो मेसिना जल संधि करती है। तो मेसिना जल संधि इटली को सीसली द्वीप से अलग करती है, टायरेनियम सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो मेसिना जल संधि कंप्लीट है। नेक्स्ट जल संधि देखो, नेक्स्ट जल संधि आती है कर्च या केरिच जल संधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। कर्च या केरिच जल संधि, यह यूक्रेन को किससे अलग करती है? रूस। पहले तो बता देते हैं यूक्रेन और रूस पहले एक ही देश थे। और मानचित्र ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है। और यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन की स्थिति क्या बनती है आपकी? ये जो स्थिति बन रही है आपकी किसकी है? यूक्रेन है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला पार्ट ये कौन सा आता है? रूस आता है। ये इस प्रकार से जो स्थिति दिखाई गई है पूरी किसकी है? रूस की है। ये यहाँ इस प्रकार से भी कौन है? रूस है। अब देखो यूक्रेन को रूस से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो इस तरफ जो पूरी दूरी तक आगे की बात करते हैं तो पूरा कौन आता है? रूस। और ये देश कौन सा आपका? तो ये देश आता है आपका यूक्रेन। और ये कौन सा हो गया? रूस। और इस जल संधि की बात करें, कर्च जल संधि की बात करें, तो यहाँ आपकी जो जल संधि है उसकी कौन सी है? केरिच जल संधि या कर्च जल संधि। तो यूक्रेन को किससे अलग करने का कार्य करती है? यूक्रेन को किससे अलग करने का कार्य करती है? तो रूस से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? केरिच जल संधि करती है। और किसको किससे जोड़ती है? तो अजोव सागर को काला सागर, यह जो सागर है ये आपका कौन सा है? काला सागर है, ब्लैक सी है। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा सागर है? काला सागर, ठीक है। कौन सा सागर हो गया? काला सागर। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो सागर आता है उसका नाम है अजोव सागर। ये जो जल राशि दिखाई दे रही है आपको ये कौन सी सागर की है? अजोव सागर।
और इन दोनों के मध्य जो जल संधि जोड़ने का कार्य करती है, इस जल संधि का नाम क्या है? केरिच जल संधि। क्या नाम है? केरिच जल संधि। और ये सागर कौन सा आपका? तो ये सागर है आपका अजोव सागर। तो अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है, यूक्रेन को रूस से अलग करती है कौन सी जल संधि? तो केरिच जल संधि। कंप्लीट है। नेक्स्ट जल संधि देखो, नेक्स्ट जल संधि आती है कुक जल संधि। देखो कुक जल संधि की बात करें तो कुक जल संधि में पहले अपन ने ऑस्ट्रेलिया में एक बात की थी, यहाँ जल संधि थी टॉरस जल संधि, यहाँ थी आपकी बास जल संधि, और अब बात आती है किसकी? कुक जल संधि। कुक जल संधि की स्थिति यह है, देखो कुक जल संधि की बात करें तो न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप आते हैं, एक उत्तरी द्वीप है और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी द्वीप है। यह आपका उत्तरी द्वीप है और ये आपका नीचे का कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य जो ये सागर है, इस सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो तस्मान सागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तस्मान सागर के नाम से जाना जाता है। और इसके इस तरफ जो भाग आता है ये किसका भाग है? तो ये प्रशांत महासागर का एक क्या है? भाग है। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य करती है कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। तो कंप्लीट हो गई कुक जल संधि की बात। अब देखो नेक्स्ट जल संधि आती है। नेक्स्ट जल संधि है पोवेक्स जल संधि। कौन सी जल संधि है? पोवेक्स जल संधि। अभी अपन ने बात की थी उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। यह आपका द्वीप आता है कौन सा? दक्षिणी द्वीप। और यहाँ कौन सी जल संधि थी? कुक जल संधि। और इस दक्षिणी द्वीप के जस्ट नीचे एक द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? स्टीवर्ट द्वीप। क्या नाम है? स्टीवर्ट द्वीप। और स्टीवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो पोवेक्स जल संधि करती है। ये जल संधि आपकी यहाँ स्थित है। और ये भाग कौन सा? वही आपका तस्मान सागर। और ये भाग कौन सा? प्रशांत महासागर। तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य पोवेक्स जल संधि करती है। तो पोवेक्स जल संधि कंप्लीट है। नेक्स्ट जल संधि मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि आपको वैसे बताई गई है। और द्वीप टॉपिक में अपन ने बात की थी कौन से द्वीप की? मेडागास्कर। किसकी बात की थी? मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। और किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। मेडागास्कर एक द्वीप भी है और खुद क्या है? एक देश भी है। और इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं मेडागास्कर की राजधानी क्या है। और मेडागास्कर का प्राचीन नाम क्या है? तो मेडागास्कर का प्राचीन नाम आता है मालागासी। क्या आता है? मालागासी। अब देखो बात करते हैं मोजाम्बिक जल संधि। ये जो आपको पूरा मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा मानचित्र आपका अफ्रीका महाद्वीप का। किसका है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है। और ये क्या है? मेडागास्कर। और इन दोनों के मध्य जो जल संधि आती है, यहाँ जो कौन सी जल संधि आती है? मोजाम्बिक जल संधि आती है। अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? मोजाम्बिक जल संधि करती है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ जो देश की स्थिति बन रही है, ये देश कौन सा है आपका? ये देश आता है आपका मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक देश से मेडागास्कर को अलग करने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है? तो मोजाम्बिक जल संधि करती है। तो मोजाम्बिक जल संधि अफ्रीका महाद्वीप में है।
मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करती है। मोजाम्बिक देश से मेडागास्कर को अलग कौन सी जल संधि करती है? मोजाम्बिक। और यहाँ महासागर की बात करें तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। तो मोजाम्बिक जल संधि कंप्लीट। नेक्स्ट जल संधि मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि की बात की गई है? मैगलन जल संधि की बात की गई है। और मैगलन जो जल संधि है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये मानचित्र गलत है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार से अपन ने बात की थी कि एक देश आता है चिली और एक कौन सा आता है? अर्जेंटीना। और यहाँ एक द्वीप आता है जिसका नाम है तिएरा डेल फ्यूगो। और इस तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर दो देशों का अधिकार है। एक चिली का है, एक तरफ किसका है? चिली का है। और एक तरफ किसका है? तो अर्जेंटीना का है। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका से तिएरा डेल फ्यूगो, इस द्वीप का नाम क्या बनता है? तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर सकती है। और इसके इस तरफ महासागर आता है जो आता है प्रशांत महासागर। और इस तरफ जो महासागर आता है वो कौन सा आता है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो मैगलन जल संधि करती है। तो ये विश्व की जल संधि टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब देखो आपको कौन कौन सी जल संधि मैंने करवा दी है, कौन कौन सी जल संधि करवा दी इसकी बात करेंगे अपन। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, आगे की वीडियो में अपन इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात भी करेंगे। देखो अपन ने जल संधियों की बात की थी। पहली जल संधि पढ़ी थी अपन ने बेरिंग जल संधि। यहाँ जो जल संधि है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है, साइबेरियन रूस को अलास्का से अलग करती है। ये जो आपका प्रांत है ये कौन सा है? यूएसए का अलास्का प्रांत है। और आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। चूकी सागर को किससे जोड़ने का कार्य? बेरिंग सागर से। तो ये आपको पड़ी थी बेरिंग जल संधि। अब देखो बेरिंग जल संधि के बाद अपन ने बात की थी यहाँ एक जल संधि थी जिसका नाम था तातर जल संधि। कौन सी जल संधि थी यहाँ? तातर जल संधि। तातर जल संधि सकालीन द्वीप को रूस से अलग करती है। ठीक है। ओकोटस्क सागर को किससे जोड़ती है? तो जापान सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ जल संधि की बात की थी अपन ने लाफ्रेंज जल संधि। सकालीन द्वीप को जापान के होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? ओकोटस्क सागर से जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ अपन ने एक जल संधि पढ़ी थी जिसका नाम था सुगास जल संधि। जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ एक जल संधि पढ़ी थी जिसका नाम था कोरिया जल संधि। और यहाँ उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया दो देश हैं। कोरिया को जापान से अलग या दक्षिणी कोरिया को जापान से अलग, दक्षिणी कोरिया को जापान की क्यूशो द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? कोरिया जल संधि। ये जापान सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर का भी ये भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पीला सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीला सागर कहलाता है। इसके बाद अपन ने एक जल संधि पढ़ी थी जिसका नाम है फॉर्मोसा जल संधि। और फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को चीन से अलग करती है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ एक जल संधि पड़ी थी जिसका नाम था लुजोन जल संधि। और लुजोन जल संधि लुजोन को फिलीपींस देश से अलग करती है या लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस देश से अलग करती है। ताइवान को फिलीपींस के लुजोन द्वीप से अलग करती है। और यहाँ पर ने बात भी की थी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है? लुजोन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद यहाँ सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य एक जल संधि पड़ी थी जिसका नाम था सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है? जावा से। और जावा सागर को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से। या दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य
करती। यह अपन ने एक जल संधि पढ़ी थी जिसका नाम था मलखा जल संधि। ये मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग या मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से या दक्षिणी चीन सागर को किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से। इसके बाद इसके जस्ट पास में एक जल संधि और पड़ी थी जिसका नाम था, यहाँ जस्ट पास में एक जल संधि थी जिसका नाम था जाहोर जल संधि। मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है और दक्षिणी चीन सागर को मलखा जल संधि से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ जल संधि पढ़ी थी अपन ने टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है, अरपुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है। इसके बाद यहाँ पढ़ी थी अपन ने बास जल संधि। तस्मान द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि, बास। यहाँ पर ने बात कर ली भी किसकी, कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो कुक जल संधि करती है। यहाँ बात की थी पोवेक्स जल संधि की और इसके नीचे एक द्वीप आता है स्टीवर्ट द्वीप, और तस्मान सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है, प्रशांत महासागर। यहाँ भी बात की थी किसी हारबुज जल संधि की, और हारबुज जल संधि किसको किससे जोड़ती है, पारस की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी, पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, और पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं, बैरिन को कहते हैं। यहाँ एक जल संधि की बात की थी जिसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। लाल सागर को हिंद महासागर से, लाल सागर को अरब सागर से, और लाल सागर को किससे, अदन की खाड़ी। इस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, अदन की खाड़ी। यहाँ पर ने बात की थी जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ भी बात की थी अपन ने मोजाम्बिक जल संधि की। अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करने का कार्य मोजाम्बिक जल संधि करती है। ये थी आपकी कौन सी जल संधि, मैगलन जल संधि जो भी बताई थी, मैगलन जल संधि। तेरा डेल फिगो द्वीप को, ये पूरा का पूरा मानचित्र आपका कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये जल संधि इसके नीचे वाला भाग आता है तेरा डेल फिगो द्वीप आता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ एक बात की थी अपन ने फ्लोरिडा जल संधि की। फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा द्वीप से अलग करती है। यहाँ एक जल संधि की बात की थी जिसका नाम था युकांटन जल संधि। युकांटन जल संधि मेक्सिको के युकांटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। यहाँ अपने बात की थी किसकी, डेविस जल संधि की। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। यहाँ एक बात की थी अपन ने हडसन जल संधि की, ठीक है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का कार्य। इस तरफ जो जल संधि थी इसका नाम था डेनमार्क की जल संधि। यहाँ एक जल संधि की बात की जिसका नाम है डोवर जल संधि। बाकी जल संधि आपको आज पढ़ा दी गई। तो ये विश्व की प्रमुख जल संधियाँ टॉपिक आपका कंप्लीट है। और नेक्स्ट जो बात है पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में जल संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।